नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे ज़्यादा सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा है यूपी ट्रिपल एससी अब परीक्षाओं का बैकलॉग निपटाने में जुटेगा आयोग। मतलब ये कि अभी तक यूपी ट्रिपल एससी जो है पीईटी की तैयारियां कर रहा था और बहुत सारी जो पिछली भर्तियां हैं वो रुकी हुई थी। अब जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा करवाया जाएगा। ऐसा हाल ही में जो नोटिस जारी हुई है उससे देखने में भी समझ में आता है। लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में काफ़ी समय से अटकी भर्ती कार्रवाई अब आगे बढ़ने के संकेत हैं। आयोग ने लंबित भर्ती परीक्षाओं को अप्रैल तक कराने की कार्य योजना पर काम शुरू किया है। नई भर्ती की कार्रवाई उसके बाद ही रफ्तार पकड़ने की संभावना है। यूपी ट्रिपल एससी में 8 भर्तियों से संबंधित लिखित परीक्षाएं लंबे समय से अटकी हुई हैं। 4 भर्ती के मामले आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण को लेकर के शासन स्तर पर पिछले कई माह से लंबित हैं। इनमें अब तक शासन का रुख सामने नहीं आया है और इनके अलावा 4 भर्तियों पर आयोग स्तर पर परीक्षा का निर्णय होना है। इनमें सांख्यिकी अधिकारी, बोरिंग टेक्नीशियन, वन्य जीव रक्षक, लोअर सबॉर्डिनेट भर्ती की मुख्य परीक्षा शामिल है। वन्य जीव रक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 4 अप्रैल को घोषित कर दी गई है और बाकी पर निर्णय होना बाकी है। आयोग के चेयरमैन ने कहा, आगे लिखा हुआ है कि आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी लंबित भर्तियों की लिखित परीक्षा अप्रैल तक संपन्न कराने का प्रयास है। साथ साथ रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए पीईटी की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। तो पीईटी की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है और जो पीईटी का विज्ञापन है वो अभी जारी नहीं होगा और हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी अगर शासन से अंतिम सहमति मिल जाती है तो पीईटी का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर सकता है, लेकिन जो विज्ञापन अभी जारी नहीं होगा। पीटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है और परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। चूंकि जब पिछली बार डेमो दिखाया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री को, तो कुछ संशोधन के लिए कहा गया था और संशोधित जो प्रस्ताव वो दोबारा भेजा गया मुख्यमंत्री को और अगर वहाँ से संस्तुति मिल जाती है तो पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाएगा और जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, पुरानी भर्तियां हैं, अब वो भी कंप्लीट होंगी, ऐसा समाचार पत्र में लिखा हुआ है। ये दूसरा समाचार पत्र है अमर उजाला है। इसमें भी यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बहुत सारी सूचनाएं लिखी हुई हैं। उसी तरीके से जैसे कि अब परीक्षाओं का बैकलॉग निपटाने में जुटेगा आयोग। बैकलॉग का मतलब जो भर्तियां जो है रुकी हुई हैं वो। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले काफ़ी समय से अटकी भर्ती कार्रवाई अब आगे बढ़ने के संकेत हैं। आयोग ने लंबित भर्ती परीक्षाओं को अप्रैल तक कराने की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। नई भर्ती की कार्रवाई उसके बाद ही रफ्तार पकड़ने की संभावना। यूपी ट्रिपल एससी में 8 भर्तियों से संबंधित लिखित परीक्षाएं लंबे समय से अटकी हुई हैं और इनमें से काफ़ी संख्या में आवेदक हैं। 4 भर्ती के मामले में आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण को लेकर के शासन स्तर पर पिछले कई माह से लंबित है। इनमें से अब तक शासन का रुख सामने नहीं आया है। इसके अलावा 4 भर्तियों पर आयोग स्तर पर परीक्षा का निर्णय होना है। सांख्यिकी अधिकारी, बोरिंग टेक्नीशियन, वन्य जीव रक्षक, लोअर सबॉर्डिनेट की जो मुख्य परीक्षा है इस पर निर्णय लेना है। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा प्रतीक्षा सूची का मामला गरमाया। चंद अंक कम होने से चयन से चूकने वालों को पुनः फॉर्म भरकर देनी पड़ती है परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस प्रवक्ता, प्राचार्य, चिकित्साधिकारी आदि भर्तियों में चयनितों के पदभार ग्रहण न करने से कई पद खाली रह जाते हैं। उक्त पदों को भरने के लिए आयोग को नए सिरे से कवायद करनी पड़ती है जिसमें कई साल बीत जाते हैं। वहीं चंद अंक कम होने से चयन चूकने वाले अभ्यर्थियों को पुनः फॉर्म भरकर परीक्षा देनी पड़ती है। इसके मद्देनजर प्रतियोगी छात्र हर भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का तर्क है कि पदभार ग्रहण न करने से खाली रहने वाले पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था पहले से लागू है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी उसी की तर्क पर प्रतीक्षा सूची जारी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर समस्त भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं। उसी के अनुरूप विषय, अभ्यर्थियों की संख्या भी तय की गई है। बदलाव की शुरुआत पीसीएस 2018 से हुई थी। प्रतियोगियों का कहना है कि यूपीपीएससी आखिर यूपीएससी की प्रतीक्षा सूची अनुकरण करने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है, जबकि बाकी सभी चीज़ें
यूपीएससी की तरह ही कर रहा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे कहते हैं कि 2002 से प्रतीक्षा सूची की मांग हो रही है, लेकिन आयोग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया है। इस मुद्दे को इंटरनेट मीडिया के जरिए पुनः उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा गया है। अब प्रतियोगी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अवनीश बताते हैं कि एक प्रतियोगी कई परीक्षाओं में आवेदन करता है। परीक्षाएं भी उसकी कुछ दिनों के अंतराल में होती हैं, परिणाम भी आगे पीछे जारी होता है। अगर कोई पहले से बड़े पद पर कार्यरत है तो दूसरी भर्ती में चयन होने पर पदभार ग्रहण नहीं करता। तो कुल मिलाकर के वेटिंग लिस्ट के बारे में लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भी परीक्षा की जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है और विद्यार्थी इसकी काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं। और अगली एक और सूचना है, वो भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही अपर निजी सचिव की भर्ती आती है। काफ़ी दिन से नहीं आई है, बहुत सारे विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं और लिखा है कि अभी नहीं निकलेगी अपर निजी सचिव की भर्ती, जो कि सिलेबस और पाठ्यक्रम इत्यादि में कुछ बदलाव हो रहा है। लिखा है कि एपीएस यानी अपर निजी सचिव भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को अभी कई महीने और प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी एपीएस का पाठ्यक्रम तैयार ही नहीं कर पाया है, सिर्फ पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका काम पूरा होने में 2 से 3 महीने का समय लगने की उम्मीद है। इसके बाद विज्ञापन तैयार करके प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी स्थिति में भर्ती का विज्ञापन मई जून महीने में निकल सकता है। आयोग को एपीएस के करीब 250 पदों की भर्ती का दियाचन मिल चुका है। लोक सेवा आयोग ने 2013 में एपीएस के 176 पद की भर्ती निकाली थी, लेकिन वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसका कंप्यूटर टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। बताइए, 2013 की भर्ती है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। इधर आयोग 2020 में नई भर्ती का दियाचन मिला था। उम्मीद है कि नए परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती की तारीख रहेगी, लेकिन आयोग द्वारा 15 जनवरी को जारी किए गए 2021 के परीक्षा कैलेंडर में 16 परीक्षा कराने का जिक्र था, लेकिन इस भर्ती का जो चर्चा नहीं थी। आयोग एपीएस की नई भर्ती एक नए पैटर्न पर कराएगा, इसी कारण नए सिरे से पाठ्यक्रम निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। अगली सूचना है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक के लिए सोशल मीडिया में हो रहे अभियान की। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि कल 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक विद्यार्थियों को ट्वीट करना है योगी जी सून एज सून यूपी पीआरटी। और कल उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड भी किया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट, 97,000 जो ट्वीट हैं विद्यार्थियों ने किए, लेकिन इसकी संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि जब फॉर्म पड़ता है तब 3 लाख 4 लाख आवेदन आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्वीट की संख्या है वो उतनी नहीं है। विद्यार्थियों को और ज़्यादा जागरूक होना होगा, विद्यार्थियों को और अधिक संगठित होना होगा, ताकि ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि इंडिया में ट्रेंड करे। तभी जो मीडिया की निगाहें और सरकार की निगाहें इस पर जाएंगी। कल देखिए कुछ महत्वपूर्ण ट्वीट लड़कों ने लिखा है कि पीयूष सुरेश, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आपको पंचायत चुनाव कराने का समय है और बेरोजगारों के लिए नई शिक्षक भर्ती आप कम देंगे। इसी तरीके से निखिल यादव ने भी लिखा है और कोई ज्योत्सना यदुवंशी हैं, उन्होंने भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आपको पंचायत चुनाव करने का समय है और बेरोजगारों के लिए नई शिक्षक भर्ती कब देंगे। कल पूरे दिन ये जो ट्वीट है रिट्वीट होते रहे। अगर आप चाहते हैं कि इस अभियान की पल पल की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे, तो जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं ये राकेश पांडे हैं। इनके आप ट्विटर हैंडल से आप लोग जुड़ सकते हैं, इसको आप लोग सर्च कर लीजिए। ये देख लीजिए यहाँ से @बंटीपांडे99। तो यहाँ से आपको पल पल की अपडेट, प्रदर्शन की, धरना प्रदर्शन की क्या हैशटैग है, कब करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी मिलती रहेगी। अगली सूचना है बीएचयू एंट्रेंस की। बीएचयू में अप्रैल मई से प्रवेश परीक्षा का आवेदन शुरू हो जाएगा। बीएचयू की हरी भरी बगिया में पढ़ाई का स्वप्न देखने वाले छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र अपनी तैयारी को फाइनल टच देने में लग जाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दौरान ही बीएचयू में एडमिशन के लिए फॉर्म आ सकते हैं। बीएचयू में नए सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन अप्रैल मई से शुरू होने की संभावना है। वहीं प्रवेश परीक्षा भी जुलाई के भीतर ही संपन्न हो जाएगी। ऐसी चर्चा है कि सितंबर में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और अक्टूबर तक नए सत्र की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा CHSL 2019 टीयर 2 में 83.88% शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2019 टीयर 2 की परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों में उत्साह रहा। रविवार को 34 केंद्रों पर हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 83.88% रही। तो मेंस की जो भी परीक्षाएं होती हैं टीयर 2 की, उसमें उपस्थिति ज़्यादा ही होती है।
अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अतिथि प्रवक्ता को साक्षात्कार। आज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के चयन के लिए साक्षात्कार की तिथि विषयवार घोषित कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों को शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों के साथ में उपस्थित होना है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द होगी कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। और कंडक्टर भर्ती लिखा है कि अब कंडक्टर भर्ती के लिए कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी, मृतक आश्रित भी आएंगे दायरे में। कंडक्टरों की जो भर्ती होती है अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब उसमें CCC अनिवार्य किया जाएगा। अभी तक ITI वाले जो विद्यार्थी थे वो भी आवेदन कर सकते थे। लगभग 1500 पदों पर यह भर्ती होनी है। नीचे लिखा है कि रोडवेज में बस कंडक्टर बनने के लिए अब कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी होगा, तभी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालक के पद पर भर्ती हो सकेंगे। यही नहीं, मृतक आश्रितों को भी इसी दायरे में रखा गया है। जहां संविदा हो या सीधी भर्ती हो अथवा सभी भर्तियों के लिए CCC प्रमाण पत्र को अब अनिवार्य कर दिया गया है। नीचे लिखा हुआ कि जल्द होगी भर्ती, शुरू करें तैयारी। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक कार्मिक DV सिंह बताते हैं कि 1500 बस कंडक्टरों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जहां मंजूरी मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में कंप्यूटर ज्ञान का CCC प्रमाण पत्र के लिए तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। वहीं 486 मृतक आश्रितों को भी CCC का जो प्रमाण पत्र है जब उनके पास होगा तभी उनकी भर्ती होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।